नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 जून बुधवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में सभा लेने आए सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंच से ही आचार संहिता का उल्लंघन कर गए। उन्होंने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ विनोद मिल के श्रमिकों के खाते में रुपया डालने की घोषणा भी की। हद तो ये रही कि बगैर एमसीआई की अनुमति आए ही मामा ने मंच से मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी में कराने का दावा भी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर वो जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस में हर पद कमलनाथ और नकुलनाथ को चाहिए, बाकी कांग्रेस अनाथ है। उन्होंने मंच से ये तक कहा कि कमलनाथ ने उज्जैन के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार को ईमानदार बताकर बाकी कांग्रेसियों को बेईमान घोषित कर दिया। सीएम ने मंच से भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी किया। अपने तय समय से करीब 1.5 घंटे की देरी से किशनपुरा के बालाजी मंदिर के पास सभा लेने पहुंचे सीएम के पास कुर्सी पाने के लिए उज्जैन के नेता भगदड़ करते नजर आए। सीएम मंच से बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। सीएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो आज खाली हाथ नहीं आया। मोहन जी भी यहाँ बैठे हैं, अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और हमने तय किया उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी में एक शानदार मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 1965 से डिमांड थी मेडिकल कॉलेज। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो था आरडी, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। उज्जैन वालों, आज महाकाल बाबा की नगरी में उन्हीं की कृपा से मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। सीएम ने अंग्रेजी को आड़े हाथ लिया और हिंदी में पढ़ाई कराकर सामाजिक क्रांति लाने का आगाज किया। क्योंकि हमारे बेटा बेटी बुद्धि तो तेज होती है, लेकिन अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। और इसलिए एक सामाजिक क्रांति हमने की है। ये फैसला किया है कि मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई की जाएगी। हिंदी में अंग्रेजी की दादागिरी समाप्त करने की सीएम ने घोषणा की। काय को नहीं बने भैया, मजदूर का बेटा बेटी इंजीनियर काय को नहीं बने। ये अंग्रेजी की जो प्रभुत्व और दादागिरी है ये खत्म कर दूंगा। और धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटे बेटियों, चिंता मत करो, मामा हिंदी में पढ़ाई करके तुम्हारे आगे बढ़ने की राह खोल देगा। अंग्रेजियत पर सीएम जमकर बरसे। उन्होंने कहा, अपने बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और एक बात और सुन लो, अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए थे। मेडिकल की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में होगी। अब बताओ मेरी बहनों और भाइयों, अपन सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के हमारे बच्चे तो इतनी अंग्रेजी नहीं जानते। सही बात है कि नहीं? सीएम ने विधायक महेश परमार को टिकट देने पर तंज भी कसा और कहा कि भ्रष्टाचार ना हो। इसका मतलब विधायक के अलावा किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट देते तो वो भ्रष्टाचार करता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, तुमसे कह रहा हूँ, ये कमलनाथ ये कह के गए हैं कि ईमानदार महेश परमार है, बाकी कांग्रेसी सब बेईमान और भ्रष्टाचारी है। चौहान ने कमलनाथ को पद का लालची भी बताया और कहा, कुछ तो सोच लेते, सब कांग्रेसियों को बेईमान बना के चला गया दादा। अच्छा, उनको ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ। युवाओं का नेता कौन होगा? नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। सीएम ने जनता से अपना रिश्ता भी जोड़ा और कहा, अरे मैं जब जनता को देखता हूँ तो और कुछ नहीं देखता। एक मुकेश टटवाल, ये प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए
इनने पाठशाला खोली थी कि नहीं? प्लेटफार्म स्कूल, एक प्लेटफार्म स्कूल चलाने वाला और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो बच्चों की स्कॉलरशिप खाने वाला। कमलनाथ से मंच से सवाल पूछा और उनकी योजनाएं बंद करने पर प्रश्न किया। तो कांग्रेस में कमलनाथ कहते चले गए। अच्छा कमलनाथ, आज मामा तुमसे सवाल पूछ रहा है, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। मीडिया यहाँ खड़ा है, जरा मेरी तरफ से कमलनाथ दादा से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नंबर 1 सवाल, कमलनाथ तुमने मेरी संबल योजना क्यों बंद कर दी थी? संबल योजना बंद कर दी थी कमलनाथ ने, कांग्रेस में। सीएम ने मंच से ही विनोद मिल के श्रमिकों को किए गए भुगतान की बात की। 90 करोड़ रुपया विनोद मिल के मजदूरों का बकाया हमने सुप्रीम हाई कोर्ट में जमा कर दिया। आपको पैसा देने का काम भी किया मजदूर बहनों और भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चौहान ने सिंहस्थ 2016 में किए गए कामों का ब्यौरा दिया। जनता पार्टी करवाती है, बाबा महाकाल ने तय कर दिया। ऐसे लोग जिनका धर्म कर्म में भरोसा नहीं है वो सिंहस्थ में क्या करवाएंगे? और इसलिए पूरे उज्जैन में देख लो, इतने फ्लाईओवर कभी बने, इतने ओवरब्रिज कभी बने, इतनी सड़कें कभी बनी, काम गिनाऊंगा तो यही आधी रात हो जाएगी। अभी 3-4 सवाल तो यही है। गरीबों को मुफ्त राशन, मकान, बच्चों की पढ़ाई, इलाज फ्री कराने का दावा किया। मोदी जी दे रहे हैं, मामा दे रहा है। कभी गरीबों को कांग्रेस ने राशन दिया था क्या? अब राशन ले लो, मकान ले लो, बच्चों की पढ़ाई करवा लो, बीमार हो जाए तो इलाज करवा लो, उजला रसोई गैस कनेक्शन ले लो, बच्चों की फीस भरवा लो, बेटियों की शादी करवा लो, तीर्थ यात्रा कर आओ। और क्या करूं ये तो बताओ। मकान, राशन कार्ड से छूटे लोगों के नामों की सूची बनाने के निर्देश भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए। जितने गरीब रह गए हो, जिनके राशन में नाम ना हो, सबके सूची बना दो। कोई भी गरीब अगर रह गया होगा तो मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, नाम जोड़ दिया जाएगा। आयुष्मान योजना में अगर गरीब का नाम रह गया हो तो नोट कर लेना, उनका कार्ड बना के 5 लाख तक का इलाज भी उनके करवाने की व्यवस्था कर देंगे। सभा को संबोधित करने के बाद सीएम ने भाजपा के 65 सूत्री संकल्प पत्र का विमोचन किया। दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम के इस चुनाव में भाजपा ने 1 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का दावा किया है। इसमें ही उसने नए प्रशासनिक भवन के साथ विक्रम विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम को शुरू करने का हवाला दिया है। अब इससे ही संकल्प पत्र बनाने वालों की मानसिक क्षमता का पता चलता है कि उन्हें आने वाले 5 साल में किए जाने वाले कामों का ब्यौरा रखना चाहिए था, वह भी नगर निगम से जुड़े कामों का। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने घर घर तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाने, मेट्रो ट्रेन इंदौर से उज्जैन तक लाने, विश्वविद्यालय में मालवीय शोधपीठ की स्थापना करने, विक्रम विश्वविद्यालय के म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाने, विक्रम विश्वविद्यालय में 200 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा तक कर दी है। इतना ही नहीं, संकल्प पत्र में विश्वविद्यालय के माध्यम से पीपीपी मॉडल के आधार पर नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी पॉइंट नंबर 53 पर की है। सोचने वाली बात यह है कि सीएम सभा में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा करते हैं। निजी क्षेत्र में उज्जैन में एक मेडिकल कॉलेज पहले से ही है, ऐसे में तीसरा मेडिकल कॉलेज कैसे और क्यों खोला जाना चाहिए? इससे पता चलता है कि घोषणा या संकल्प पत्र बनाने वाले कितने अतकचरे हैं कि उन्हें नगर निगम के क्षेत्राधिकार तक ही पता नहीं है। महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल का यह संकल्प पत्र वाकई बेहद हास्यास्पद है। नगर निगम चुनाव में भाजपा के महापौर प्रत्याशी की स्थिति कमजोर होती देख अब पार्टी की नजर समाजों के वोट बैंक पर है। इसके चलते मंगलवार रात विधायक पारस जैन और महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल ने कांग्रेस के थोक वोट बैंक रहे बोहरा समाज को साधने की कोशिश की। बोहरा समाज के पीआरओ के घर रखी बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों से भाजपा प्रत्याशी को वोट देने पर हर सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया। हालांकि पीआरओ इसे सामान्य बैठक बता रहे हैं। बोहरा समाज के करीब 10,000 वोट है। यह थोक बंद कांग्रेस के खाते में गिरते हैं। इस वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी बूथों से बढ़त बनाते हैं। समाज के मतदाता वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15, 23 और 27 में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यह जिस तरफ जाते हैं उस पार्टी का पल्ला भारी कर देते हैं। अब तक के इतिहास के मुताबिक समुदाय कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोट करता है।
ऐसे में 10,000 वोटों को साधने के लिए मंगलवार रात विधायक पारस जैन और महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल ने समाज के पीआरओ असगर अली मोयद्दी के कमरी मार्ग स्थित आवास पर मीटिंग की। इस मीटिंग में भौरा समाज के प्रबुद्धजनों को भी बुलाया गया था। इन सभी से भाजपा प्रत्याशी को जिताने पर समाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन मांगा। सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी जब समाज के अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने विरोध किया। इनका कहना था कि भौरा समुदाय कभी भी सीधे तौर पर किसी भी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की पहल नहीं करता। ऐसे में इस मीटिंग से गलत संदेश जाएगा। इसे लेकर समाज के मुंबई मुख्यालय पर भी शिकायत की गई है। समाजजनों का कहना था कि समाज के कुछ लोग कैसे किसी पार्टी के लिए वोट डलवाने के लिए ठेकेदार की तरह बर्ताव कर सकते हैं। बैठक में भौरा समाज के सचिव शेख विकार बादशाह, मुल्ला सैफुद्दीन चादरवाला, शब्बीर बॉम्बे वाला, इब्राहिम साबिर सहित काफी लोग मौजूद थे। इधर पीआरओ असगर अली मोयद्दी ने कहा कि मीटिंग नहीं थी। हर प्रत्याशी की तरह मुकेश टटवाल और विधायक पारस जैन आए थे। वह अपने लिए वोट मांग रहे थे। चुनाव के समय में यह हर पार्टी करती है। विद्युत वितरण कंपनी की कार्तिक चौक मंडल के जेईएस के उपाध्याय पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के संभागीय अध्यक्ष मकसूद अली ने भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह डांगी को शिकायत करते हुए बताया कि कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर उपाध्याय ने सीएम की सभा का ब्यौरा देते हुए इसमें लोगों के उपस्थित रहने की अपील की है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को शहर आने वाले थे और उनकी सभा को लेकर बीजेपी ने अलर्ट जारी किया था। इसमें 4 जगह सीएम की जगह बताते हुए इन सभाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहने की भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की थी। इस मैसेज को उपाध्याय ने नीचे तक जस का तस फॉरवर्ड कर दिया था। व्हाट्सएप पर यह मैसेज फॉरवर्ड के तौर पर दिख भी रहा है। इस संबंध में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के संभागीय अध्यक्ष मकसूद अली ने बताया, अभी उज्जैन नगर पालिका निगम के चुनाव चल रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। कार्तिक चौक जोन के जो एई हैं एमपीपी विभाग के एस के उपाध्याय जी, उनके अपने एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में उन्होंने शिवराज जी कल आने वाले हैं उसका एक मैसेज डाला और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता भाजपा के लोग उस कार्यक्रम में पहुँचें। इसकी शिकायत हमने स्थानीय उप निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह डांगी जी को दी है और उनसे मांग करी है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। क्या वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि शासकीय अधिकारी हैं, इसी बात को लेकर हमने शिकायत करी है। 1951 के अधिनियम में धारा 271 के तहत उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जो शासकीय कार्य में किसी भी दल के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई भी शासकीय व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर हमने शिकायत करी है। इस मामले में अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान ने जेईएस के उपाध्याय से मोबाइल पर बात की और उनका पक्ष जाना। वरिष्ठ कार्यालय से मैसेज प्राप्त हुआ था जी कि इन क्षेत्रों में कलेक्टर साहब विजिट करने वाले हैं, उनकी विधि व्यवस्था देखनी है जी। तो यही मैसेज मैंने अपने जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनके लिए डाला था कि इन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था को अपने को देखना है जी। ये मतलब था इसका। अच्छा। मतलब अपने को वो सिर्फ जो जगह थी, लोकेशन थी, वो सिर्फ अपने स्टाफ को बताने का मतलब था। और उसमें नीचे क्या लिखा है ऊपर क्या लिखा है वो अपन ने, क्योंकि ऊपर कार्यालय से आया था जी, मतलब डिवीजन ऑफिस से आया था, तो उन्होंने उसमें इतना ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया। अच्छा हाँ सर, उसमें क्या नीचे अपील की गई है हाँ, और इस संबंध में जो है शायद ये उज्जैन कांग्रेस कमेटी राजनीतिक पोस्ट था, पर मेरा इसका मतलब राजनीतिक कुछ भी नहीं था जी। सिर्फ जो लोकेशन जो मुझे निर्देश ऊपर से प्राप्त हुए थे वो निर्देश नीचे देना था। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर जो फॉरवर्ड आपको जो मैसेज आपको ऊपर से फॉरवर्ड हुआ, ऐसे किसी आपने मैसेज जो है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आप उसको देख नहीं पाए। कुल मिलाकर यही कोई वीआईपी आते हैं अपने एरिया क्षेत्र में जी, तो उन लोकेशन पे विद्युत की व्यवस्था करने के लिए अपने को लोकेशन बतानी पड़ती है जी हाँ सर जी। और अलग अलग क्षेत्र के जो स्टाफ है उस तक जानकारी पहुंचे तब वो देख पाए कि कहाँ पे क्या व्यवस्था है। अच्छा, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक को नहीं था, मतलब जी सिर्फ ये था कि वरिष्ठ कार्यालय से मुझे मिला था और ये मुझे अपने को कन्वे करना था। शादी का झांसा देकर ऑटोमोबाइल शोरूम के कलेक्शन मैनेजर ने नर्सिंग छात्रा से रेप किया और बाद में शादी करने की बात से वो मुकर गया। आरोपी कलेक्शन मैनेजर पहले से शादीशुदा है और उसने ये बात पीड़िता से भी छुपाई। बाद में वो उसके साथ लिव इन में रहा। इस बीच उसने पीड़िता का कई बार शारीरिक शोषण भी किया।
आरोपी उज्जैन का रहने वाला है और एक मंत्री का करीबी बताया जा रहा है। 24 वर्षीय पीड़िता ने लसूड़िया थाने में आरोपी आदर्श पिता राजेश बारोड़ निवासी मालीपुरा के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया है। दरअसल वर्ष 2021 में एक दोस्त के माध्यम से आदर्श से पीड़िता की पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों चैटिंग करने लगे, फिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। 20 अगस्त 2021 को पीड़िता के जन्मदिन पर आदर्श ने महालक्ष्मी नगर के स्पेस पार्क स्थित किराए के फ्लैट में पार्टी रखी और पीड़िता को बुलाया। यहाँ आरोपी आदर्श ने पीड़िता से प्यार का इजहार किया और फिर उससे संबंध बनाए। शादी की बात कहकर वह पीड़िता के साथ लिव इन में रहने लगा। इस बीच एक दिन छात्रा ने आरोपी के मोबाइल में एक अन्य महिला के साथ उसका फोटो देख लिया। छात्रा ने पूछा तो पहले तो आरोपी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों में झगड़ा हुआ तो आरोपी आदर्श बोला कि वह उसकी पत्नी है। इसके बाद आदर्श ने पत्नी को तलाक देने की बात की, जिस पर पीड़िता मान गई। हालांकि कई माह बीतने के बाद भी जब आरोपी ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो पीड़िता ने आरोपी पर दबाव बनाया, जिसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बाद में छात्रा ने पुलिस में कलेक्शन मैनेजर आदर्श बारोड़ के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। हमारे पास एक फरियादी आई थी महालक्ष्मी नगर से, जिसने बताया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से लिव इन में रह रही थी महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट लेकर। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम किया था और अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है। जब फरियादिया ने उनको शादी के लिए बोला तो उसने उसके साथ मारपीट की और वो भाग गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर से हमारे यहाँ धारा 374 2N 323 506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर वेश्या में लिया गया है। प्रकरण में अभी आरोपी फरार है, आरोपी की तलाश जारी है। और अब खबरें दे दनादन। सरकारी संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इस वर्ष से मेशन, पेंटर, जनरल कारपेंटर एवं ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में इस वर्ष से 8वीं उत्तीर्ण छात्र भी प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के लिए पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग प्रारंभ हो गई है। इसकी अंतिम तिथि गुरुवार को है। चॉइस फिलिंग के लिए ITI उज्जैन स्थित हेल्प डेस्क में उपस्थित होकर 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर एवं स्वयं की रुचि अनुसार व्यवसाय का चयन करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 13 अगस्त को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत चोरी प्रकरणों में समझौता के प्रकरण भी रखे जाएंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण RK वाणी के निर्देशन में कॉन्फ्रेंस हॉल जिला न्यायालय भवन उज्जैन में सचिव अरविंद कुमार जैन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। पंचायतों के आम निर्वाचन के तहत 1 जुलाई को जनपद पंचायत घटिया एवं खाचुरत में मतदान होगा। रिटर्निंग अधिकारी 30 जून को मतदान दलों को सामग्री वितरित की जाएगी। नगर पालिका निगम उज्जैन के आम निर्वाचन के अभ्यर्थियों के तहत प्रेक्षण कार्यों के लिए सेवानिवृत्त उपायुक्त सुनील मिश्रा को प्रेक्षक नियुक्त किया है। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।